श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आपने भी घर में बेलपत्र का पौधा लगाया है जो कि गमले में बहुत आसानी से उग जाता है, तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए। वैसे तो बेलपत्र एक शुभ पौधा है और इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन कई लोगों की क्वेरी थी कि क्या बेलपत्र का पौधा घर में लगाना शुभ है या अशुभ है। अशुभ तो खैर हो ही नहीं सकता। किस दिशा में लगाना है, तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि बेलपत्र को किस दिशा में लगाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं और बेलपत्र को घर में लगाना ज़रूरी क्यों है। देखिए, बेलपत्र लगाने से संबंधित वास्तु के नियम बताते हैं कि इसे घर के उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना शुभ होता है। यह नेगेटिव एनर्जी को दूर करने और पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करने में मदद करता है। बेलपत्र को पूजा घर में रखना भी अच्छा माना जाता है, यानी बेलपत्र तोड़कर आप पूजा घर में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बेलपत्र को किस दिन तोड़ना चाहिए और किस दिन बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि बेलपत्र को किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए, किसी भी दिन, जिस दिन चतुर्थी है, अष्टमी है, नवमी है, चतुर्दशी, अमावस्या को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार को बेलपत्र भगवान शिव पर ज़रूर अर्पित करना चाहिए। यदि आपके पास पहले से बेलपत्र नहीं है और आप मंदिर जाते हैं, जैसा सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी को यदि आप सुन रहे होंगे, तो वो ऐसा बताते हैं कि चढ़े हुए बेलपत्र को लेकर के आप उसे धो लीजिए और वापस आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। किसी का भी वो बेलपत्र हो, आप भगवान शिव को वापस अर्पित कर सकते हैं यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो बेलपत्र से जुड़ी हुई हैं। बेलपत्र को टहनी के साथ कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। बेल का पेड़ दिव्य पेड़ माना गया है। इसे लेकर कई मान्यताएं हैं और सच है। कई लोग कहते हैं कि ये जो बातें आप बता रही हैं, ये कहाँ से आपने हासिल किया। हमारे पुराणों में लिखा है और आजकल सबके हाथ में फ़ोन है। आप जाइए, गूगल सर्च कीजिए और देखिए, ये बातें सारी सही हैं। घर में बेल का पेड़ लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर के सदस्यों को चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। बेल के पेड़ की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु में दिशा बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और सही दिशा में चीज़ों को करने से आपको लाभ भी होता है। बेलपत्र को वैसे तो दिशा मैंने बता दिया है, लेकिन आप कभी भी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर इसे पूरे दिन की सनलाइट मिल सके। बेलपत्र का पौधा यदि आप गमले में उगा रहे हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, उग नहीं पा रहा, तो दो चीज़ों का ध्यान रखिए। बेलपत्र को अपने पौधे में यानी मिट्टी में मॉइस्चर पसंद है, यानी कि पानी आपको डेली देना है। जैसा आप सॉइल देख रहे हैं, कम से कम 12 इंच के कंटेनर में लगाइए, जैसे मैंने लगाया है। और जहाँ तक बेलपत्र की कटिंग प्रूनिंग करने का सवाल है कि इसको घना कैसे बनाना है, तो बरसातों में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और उस कटिंग को आप चाहे तो ग्रो भी कर सकते हैं। बेलपत्र के पत्ते को यदि आप तोड़ना चाहते हैं तो संडे उसके लिए, यानी रविवार सबसे अच्छा दिन होता है। रविवार को दोपहर के पहले, यानी मॉर्निंग में ही इसे कट कर लीजिए और कट करके आप रख लीजिए। बेलपत्र बासी नहीं होता, आप भगवान शिव को नेक्स्ट डे यानी मंडे को चढ़ा सकते हैं। वैसे तो जब हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो हम इसे गमले में उगाते हैं, लेकिन यदि आपके पास ज़मीन में जगह है तो मेन गेट के पास भी आप बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं। ये भगवान शिव को अति प्रिय है। हिंदू धर्म में बेल के पेड़ का अत्यंत महत्व है। धार्मिक तौर पर ही नहीं, सेहत के लिए भी ये काफ़ी अहम माना जाता है। बेलपत्र ही नहीं, इस पेड़ की छाल, जड़, फल औषधीय गुणों से भरपूर है। माना जाता है कि इस पेड़ से घर में सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है, मान्यता ये भी है कि घर में बेल का पेड़ जहाँ होता है वहाँ भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का भी वहाँ वास होता है। इससे हमें अपने दुखों को सहने की शक्ति मिलती है और हमारी मानसिक ऊर्जा पॉजिटिव बनी रहती है। एक चीज़ और है, जब भी आप वाटरिंग कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें गंदा जूठा पानी ना दें। देखिए, बेलपत्र के पेड़ में मैंने डीएपी और नीम खली डाला है। ये एक ज़रूरी खाद होता है
किसी भी प्रकार के खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप गार्डनिंग की न्यू क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट में लिख दीजिए, आपको अप्रोच कर लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।